नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोलीनी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, यह दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले। किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर खुशी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी विपत्ति बहुत बड़ी है। सीता जी कहती हैं, विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कही रही अच्छी है। कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन, वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है। आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को आप ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी
शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा प्रत्यय परा प्रकार, बदले में उपकार, तो क्या कहूँ, मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में विचार करके देख लिया है कि मैं तुझ में उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहने लगे। श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चह उठावा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान को चरणों से उठना सुहाता ही नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। ओम नमः शिवाय, जय हनुमान। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। हनुमान जी बोले, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरे डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ा डाला, यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायिनी देहु कृपा करी अन्न पायनी। हे नाथ, मुझे
अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा ही हो कहा। और हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ जग गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर बानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की। कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण किया जाए। बानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसा कर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय हनुमान। प्रभुपद पंकज नावहि सीसा। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान सी रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी। तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनके और दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय सुकून मतलब सुकून होना, वह नीति है, लीला के मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो शकुन होते थे, वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कह सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे
इच्छानुसार सर्वज्ञ, बेरोक टोक चलने वाले ऋक्ष, बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग में और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जना से माफी कर दो बालाजी दादू जी। उनके चलने और गर्जना से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ और महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हैं। वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। इस प्रकार इस प्रकार कृपिधाम कृपधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। जय श्री राम। अनेकों ऋक्ष बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे हैं। वहां निशाचर रहे सशंका। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए हैं, तब से राक्षस भयभीत लगे, सब डरने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है, जिससे दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम
हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण से चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को लौटा दीजिए। बिना शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के वाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं पाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता कर बाणी। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से अपनी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करनी हो, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा, रावण ने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है।
आपने आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ। फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है? मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाते करने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाई, अस्तुति करहि सुनाई। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग बनी है। मंत्री उसे सुना कर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई से चरणों में सिर नवाया। फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले। विभीषण जी बोले, हे कृपाल, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है, तो हे तात मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दें। चौदहों भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कर सकता, तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ कर काला। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मे, व्यापक, अजय, अनादि
और अनंत ब्रह्मा है। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले, वेद और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए, जिसे संपूर्ण जगत के द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरण लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण जी के वचन सुनकर बहुत सुख माना, प्रेम माना और कहा कि हे तात, आपके छोटे भाई नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभूषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। तब रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु के महिमा बखान रहे हैं। ये दोनों ने यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब जामवान तो घर लौट गए और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है और जहाँ कुबुद्धि है
और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है। इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुख बालक के आग्रह को विभीषण खुद को मुख बालक के आग्रह को कहकर स्नेह पूर्वक स्वीकार कर कीजिए। बार बार विभीषण कहते हैं, श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, इसमें आपका अहित नहीं होगा। बुद्ध पुराण स्तुति संबाणी, कही विभीषण नीति बखानी। विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है यहाँ मेरा जिलाया हुआ और अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूर्ख, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता जंगल में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनके चरण ही पकड़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत भी यही बड़ी महिमा है। संत भी यही बड़ी महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही है किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे कि श्री राम जी संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल में
वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर जी के चरण जाता हूँ, श्री रघुवीर जी के शरण में जा रहा हूँ। मुझे दोष न देना, मुझे गलत ना समझना। अब मैं श्री राम के पास जा रहा हूँ। अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्याग, उसी क्षण वह अभागा वैभव सा हीन हो गया। विभीषण जी के हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। जय श्री राम, जय हनुमान। वे सोचते जाते हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र बनने वाले हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़ते, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि मैं उन्हीं को आज मैं देखूंगा, श्री राम को देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, अहो आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते हुए देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव जी के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव जी ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए,
रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? तुम्हारी क्या राय है? वानरराज सुग्रीव जी ने कहा, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। वह इच्छानुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है कि यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर रहे हैं, वे पामर क्षुद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कोटि विप्र बदला गही जाहू, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसको करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चल ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण का भेद लेने का भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं तो उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब
अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी, कपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर सादर ते ही आगे करी बानर। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले, जहां करुणातीत खान श्री रघुनाथ जी ने नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के से कंधे विशाल वृक्ष स्थल है, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से भी मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए। विभीषण ने कहा, श्री राम को कहा, अस कहीं करत दंडक देखा। अस कहीं करत दंडवत देखा। प्रभु राम ने उन्हें ऐसा कहकर दंडकत कहते देखा, तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी ने दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। जय श्री राम, जय हनुमान। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश परिवार सहित
अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों के मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है? मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वर्ण अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दें। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की, तब तक जीन की कुशल नहीं, तब तक जीने की कुशल नहीं, और न बजरंगी मदद करो ना, बोलने में गलती हो रही है। तब तक जीन की कुशल नहीं, और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है। जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मत्सय डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब प्रभु आप का प्रताप रूपी उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके आपके चरणार विंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक ताप ही व्यापते हैं। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में
नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री रामचंद्र जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगत चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहहु सुभायो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुसुंड जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इस सब को ममत्व रूपी तागे को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समुद्र सी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्होंने ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी
अधाते नहीं हैं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार अपार प्रेम है हृदय में समाता नहीं। अपार प्रेम है हृदय में समाया नहीं। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई है। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश में पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री रामचंद्र जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण जी की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण जी को बचा लिया। भगवान ने जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी, 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी को बहुत विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना। ऐसे परम कृपालु भक्त को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे तीनों सिंह पूंछ के पशु हैं। उनका अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव बानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले।
हे वीर बानर राज, हे वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण जी, सुनिए, सुनो। इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अपने अनेक अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। तो विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रिछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सखा कही तुमने के उपाय। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यही देव यहाँ यक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि लक्ष्मण जी चाहते हैं समुद्र को पार करना है और आगे बढ़ना है, ये समुद्र से क्या डरना, पहले ही उसे उड़ा दिया जाए। लेकिन राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा और राम जी ने देखा कि लक्ष्मण जी के मन को अच्छे नहीं लग रहे हैं जो बातें हुई। तो श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने बहुत दुख हो गया उनके मन में। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध ले आए और समुद्र को सूख डाल दीजिए। यह देव तो कायर में मन आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव पुकारा करते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आलसी लोग ही देव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर जी ने हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे। राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण जी को ऐसा कहा कि ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे
दूत भेजे थे। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रगट बखा नहीं राम सुभाऊ। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट देश भूल गया और सब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव जी के पास ले आए। सुग्रीव जी ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते हैं, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने, जो दूत आए थे रावण के वहां से, वे सब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी, लेटर राइटिंग, यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक लक्ष्मण जी के संदेश को बाँचो। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देखकर उनसे श्री रामचंद्र जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है। लक्ष्मण जी ने कहा। लक्ष्मण जी ने उस दूतों के बारे में जो चिट्ठी भेजी वो दी और बताया। तुरत नाई लक्ष्मण पद्मा था। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चले निकल गए लंका की तरफ। श्री राम जी का यश करते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाकर 10 मुख रावण ने हंसकर बात पूछी। रावण ने बात क्या पूछी, वो भी मुस्कुरा कर पूछ रहा था। अरे दुख, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं बताते हो? कहो। फिर उस विभीषण का समाचार सुना तुमने? विभीषण की कोई बात सुनी तो बताओ। मृत्यु
जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा धुन बनेगा। जौ के साथ जैसे धुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। रावण यही सब बातें कह रहे हैं। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों के बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं तेरा चित्त बहुत चक्का सा हो गया है। अब जब वो आए वहां पे दूत जब वहां आए तो रावण ने इतनी सारी बातें कही और ये दिखाना चाहा रावण कि मेरे लंका में आने पर सारे बानर यूं ही मारे जाते, राक्षसों का भोजन हो जाता और इस तरह से और सारी बातें कही। और ईश्वर के राम के बारे में तो कहा कि उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है, रावण कह रहा है। नाथ कृपा करी पूछूं जैसे दूत ने कहा। इतनी देर तक सुन रहा था, रावण बोला जा रहा था। अब दूत ने कहा हे नाथ, आपने जैसी कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। मेरी बात तक विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उनको मतलब विभीषण जी को राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यह बानरों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की सेना पूछी सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शक्ति वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया
और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा। उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध, मयंक, नील, अंगद, गद, विकटासय, दधिमुख, केसरी, निषठ, सठ और जामवंत, ये सभी भय की राशि हैं। दूत ने रावण को ये सब बातें बताई। ऐ कपिसब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। वे सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत से अनेकों गिन ही नहीं कौन कर सकता है। कौन इतने को गिन सकता है? इतने विशाल और इतने भरे वे वहां पे जीव जंतु, पेड़ पौधे जो भी हैं, राम के साथ सब साथ हैं और साथ में हनुमान है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म को अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीते, जो आपको रण में न जीत सकें। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। यह हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे। नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भर कर पूरा पाठ देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे थे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपकते हैं हाथों, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। दूत ने सारी कथा सुनाई रावण को। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर है। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्विष्ट श्री राम जी हैं। हे रावण,
हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। दूत ने ये सब कहानी रावण को बताई और कहा, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई। श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। आपके भाई ने वचन सुनकर वे मतलब राम जी से वे समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भी है। दूत के ये वचन सुनते ही, दूत ने जो बातें इतनी रावण को कही, तो दूत ने ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। बाल हट किया है विभीषण ने। अरे मूर्ख, झूठी बढ़ाई क्या कहता है। बस मैंने शत्रु मतलब राम के बल और बुद्धि की थाह पाली है। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाल दी जो लक्ष्मण जी ने दी थी। पत्रिका निकाली और कहा, हे राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने, रावण को कह रहे हैं कि हे राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट न करें। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण के भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के वाण रूपी अग्नि में
परिवार सहित पतंगा पतंगा हो जा, दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। लक्ष्मण जी की ये कही हुई बातें थी, रावण को सुनवाई। सुनत सभय मन मुख मुस्काई। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, मेरे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी माने लक्ष्मण यहाँ कह रहा है, आया है, ढींग मारता है, रावण कह रहा है। सुख फिर वही दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि वे रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा सुनिए। दूत ने फिर कहा कि हे प्रभु, इतना कहना मेरा सुनिए। जब उसने मतलब दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर नहीं चला। जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे, प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। शिव जी भोलेनाथ कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के श्राप के राक्षस हो गया था। बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। और राम जी की इतनी कहनी हुई और लक्ष्मण जी खुश हो गए। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, हे लक्ष्मण, धनुष्वान लाओ, मैं अग्निवान से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही, कंजूस से सुंदर नीति,
उदारता, उदारता का उपदेश, ममता के फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात, और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसर में बीज बोने के होते हैं। अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय लक्ष्मण राम प्यारे भाई, जय हो लक्ष्मण राम, प्रणाम, जय हनुमान, जय हनुमान। प्रभु ने भयानक अग्निवाण संहार किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गुरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभे सिंधु गही पद प्रभु केरे। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दिया, किंतु मर्यादा जीवों के स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से
मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएंगी। इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय हनुमान। लाडले हनुमान पहुंच रहे हैं लंका निश्चर निकर निवासा। लंका निश्चर कपि दो भाई हैं। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। समुद्र ने कहा, हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस वाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात वाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे श्री तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह, सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर
निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अलग साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ आपको कोटि कोटि नमन। श्री सुंदर कांड का पाठ नहीं आता, 2 अक्षर जो बोलूं उसमें भी गलती होती है, उन गलतियों से मुझे माफ कर दें और श्री तुलसीदास जी की लिखी कथाओं को मन में, विचार में, भाव में, गहरी नींद में सोऊं तो भी उनकी ही बातें याद रहे, ऐसी कृपा करो श्री रामचंद्र जी। सीताराम हनुमान मान लो। भोलेनाथ के लाडले रुद्र अवतार हनुमान जी, आपको कोटि कोटि नमन। जय श्री बालाजी दादोजी माँ दधिमती की जय। जय माँ कामाख्या, जय माँ दधिमती, जय माँ कामाख्या। शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय। गुवाहाटी में शुक्लेश्वर भोलेनाथ हैं। जहाँ भोले हैं वहाँ हनुमान है, जहाँ हनुमान है वहाँ भोले हैं। और हनुमान को जय श्री राम कहें तो हनुमान ज्यादा प्रसन्न है। और ठीक इसी तरह परिष्णव पावन धाम में सुखिया माँ और हरजी राम के लाडले अखाराम जय श्री राम जय हनुमान कहते और खुश हो जाते हैं। और हनुमान जी ने दिया कि अखाराम आप कहोगे जय श्री राम जय हनुमान तो जय अखाराम। बधाई हो दादू जी, बालो जी, कोटि कोटि नमन प्रणाम।